गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कैपेसिटर्स के बेसिक्स की बात कर ली। हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, और अगर डाइलेक्ट्रिक लें उससे कैपेसिटर में डालें तब क्या क्या होता है बेटा। एक बेसिक पॉइंट बच गया है और वो है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बेटा। तो वो मैं आगे पढ़ाऊँगा, अगले क्लास में बेटा पढ़ाऊँगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स अगर आप याद करें बेटा तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और 11th क्लास में पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। चलो हम 10th क्लास की बात करते हैं। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेटा चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे। तो आपको याद होगा दो कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा हमारे, सीरीज होते हैं, पैरेलल होता है। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है बताएं तो? आर सीरीज, आर इफेक्टिव इक्वल टू R1 + R2 एंड सो ऑन, आप सबको याद होगा। और पैरेलल में बेटा 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन, ये सबको याद बेटा है। तो हम लोग सर हम जानते हैं कि रेजिस्टेंसेस को हम कैसे ऐड करते हैं, 10th क्लास से बेटा जानते हैं। यहाँ भी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर बेटा में, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेटा पढ़ेंगे। कैपेसिटर को बेटा ऐड करने की बात करें तो हम ड्राइव नहीं करेंगे, ड्राइवेशन ऐसा चाहता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूलों की बात करेंगे। और मैं अगर आपको याद करने के लिए कहूँ तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे फॉर्मूले रेजिस्टेंस के होते हैं उसके जस्ट अपोजिट फॉर्मूले यहाँ होते हैं। मतलब भाई कि जो रेजिस्टेंस का सीरीज में है वो यहाँ बन जाएगा पैरेलल का, और जो रेजिस्टेंस का पैरेलल में है बेटा वो बन जाएगा सीरीज में। जैसे सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस में, R = R1 + R2 + R3, तो यहाँ वो बन जाएगा पैरेलल का फॉर्मूला। और जो यहाँ पैरेलल का है 1/R1 1/R2 वो है बन जाएगा पैरेलल का बेटा, I'm सॉरी सीरीज का बन जाएगा यहाँ पे उल्टा। जस्ट जो सीरीज वाला फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का वो पैरेलल का हो जाएगा, जो पैरेलल का है वो सीरीज का हो जाएगा। ऑफ कोर्स उसके पीछे डेरिवेशन है लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे बेटा। तो मान लीजिए बेटा दो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं C1 C2 और दोनों सीरीज में हैं, तो नेट कैपेसिटी होगी 1/CS, S फॉर सीरीज, 1/C1 + 1/C2। अगर इसमें ढेर सारे और भी लगे हैं तो कैपेसिटी हो जाएगा 1/C1, 1/C2, 1/Cn तक लगातार, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 टिल 1/Cn तक बेटा। और अगर सभी कैपेसिटर बेटा हमारे सेम है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/C + 1/C + 1/C n बार, तो ये n/C होगा, उल्टा होगा बेटा कितना हो जाएगा C/n। ये तब लगाएंगे फॉर्मूला जब सारे कैपेसिटर सेम होंगे तो। अच्छा अगर दो बेटा कैपेसिटर हमारे पैरेलल में है तो C पैरेलल मतलब नेट कैपेसिटेंस क्या होगा C1 + C2 हो जाएगा। अगर ढेर सारे पैरेलल में है, n पैरेलल में है तो क्या होगा C1 + C2 टिल Cn बेटा। और तभी सेम है, सभी सेम है तो C + C + C n बार, तो कितना बेटा हो जाएगा बताओ NC। तो मैंने इसको बहुत क्या बताऊं कि बहुत फास्ट बता दिया आप कह सकते हैं, एम्फेसाइज नहीं किया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं ये फॉर्मूले आपको आते हैं बेटा। और डेरिवेशन है नहीं तो मैंने उस पर फोकस नहीं किया, डेरिवेशन आता नहीं तो ऐसे फोकस नहीं कर रहे हम लोग हैं। अच्छा यहां देखिए बेटा कि जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो मैं ये देखता हूं कि ज़्यादातर बार हम लोग गलती करते हैं, ज़्यादातर बच्चे बेटा गलती करते हैं इसमें। और गलती करने की वजह क्या बेटा है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे, है ना। आज हम सीखेंगे हम गलती बेटा कैसे ना करें। ये यहाँ देखने में जितना आसान है उतना ही परेशान करता है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम वो स्ट्रैटेजी सीखेंगे, वाकई में रियल में स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिससे हमारी गलती ना हो बेटा। जैसे ये दो सीरीज में है, पहचान में आ रहा है, लेकिन बहुत बार हमको समझ नहीं आता ये सीरीज में है या पैरेलल में है, और वही बेटा गलती की वजह है। सो पहले तो ये पहचानते हैं कब सीरीज में है कब पैरेलल में बेटा है ना। इसको पहचानने की कोशिश करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी को याद करते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली बेटा थ्योरी तो कुछ है नहीं, डेरिवेशन भी कुछ नहीं है, तो मेनली क्वेश्चन ओरिएंटेड है। तो हम कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे बेटा, जितने क्वेश्चन करेंगे उनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये दो बेटा कैपेसिटर हमारे पास है, जैसे हमने यहां लिए, ऑफ कोर्स हमने यहां बना रखा है
हमने यहाँ बना रखा है, लेकिन मैंने उसको दोबारा बना दिया कंपेयर करने के लिए। C1 C2 किस में है? सीरीज में है। सीधा आंसर आता है, ऐसे सीरीज में है सर। देखो एक्चुअली बेटा यही प्रॉब्लम की वजह है। ये किस में है? सीरीज में। ये किस में है? पैरेलल में। ये आंसर इस तरह से देना एक बड़ी वजह है डाउट होने की। तो कैसे आंसर देना चाहिए या कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए बेटा? देखिए 2 कैपेसिटर हो या 4 हो या 1000 हो, वो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, हमेशा अक्रॉस 2 पॉइंट्स। तो या तो एग्जामिनर को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि किन 2 पॉइंट की बात कर रहा है, किन 2 पॉइंट के बीच में सीरीज में बात कर रहा है या पैरेलल में बात कर रहा है, या बच्चे को, स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए भाई कि किन 2 पॉइंट की बात कर रहा है। जब तक 2 पॉइंट डिसाइड नहीं करेंगे तब तक मामला कंफ्यूजन में रहेगा। जैसे आप कह रहे हैं भाई C1 C2 सीरीज में, चलो इस बार तो आ गया। अब एक बात देखो आप, और हमने एक कैपेसिटर C3 यहां लगा दिया, हमने बेटा C3 कैपेसिटर और लगा दिया। अब बताओ अच्छा C1 C2 किस में है? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किन 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं। ए और बी पे C1 C2 सीरीज में है, या ए और सी पे C1 C2 सीरीज में है, या सी और बी पे है बेटा। तो क्वेश्चन को इस तरह से पूछना कि ये किस में है, सीरीज पैरेलल में, बड़ा गलत बात है। सही बात क्या है? इन दोनों पॉइंट के क्रॉस बताओ ये कैपेसिटर किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। मतलब इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट्स का, 2 पॉइंट चूज करने का बेटा। आइए थोड़ा फोकस करते हैं। और जैसे बेटा यहां देखो बेटा, हमारे पास हम क्या बोलेंगे कि C1 C2 सीरीज में है अक्रॉस पॉइंट A एंड B। ये सही स्टेटमेंट है। ये कहना कि C1 C2 सीरीज में है, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट नहीं बेटा, ये परेशान करेगा हमेशा। हम क्या बोलेंगे? C1 C2 सीरीज में है, कहां? अक्रॉस A एंड B। अब सीरीज में कैसे पहचानते बेटा? देखो बिल्कुल बच्चों की तरह सीखेंगे। अगर आप बच्चे बन के सीखोगे, देखना किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। ज्यादा बड़े बन के सीखोगे तो मुश्किल रहेगी सर, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आप ध्यान लगाओ मेरे साथ, 100% क्वेश्चन बनेंगे उसके बाद। यहां देखो बेटा, जैसे ए और बी पॉइंट हमने चूज कर लिए और हमें बताना C1 C2 किस में है, तो ए पे खड़े हो जाओ और पैदल चलते हुए, पांव चलते हुए ए से बी आओ ऐसे। तो अगर हम ए और बी पॉइंट चूज करने के बाद ए से लेके बी तक चलें, पहले C1 पढ़ा और फिर C2 पढ़ा, एक के बाद एक कैपेसिटर पढ़े, तो हम कहेंगे वो सीरीज में है और हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। आप समझे बेटा? हमने सीरीज में क्या किया? 2 पॉइंट चूज किए, ए और बी, ए से बी मूव करते गए, कैपेसिटर एक के बाद एक आ रहे हैं, तो हम कहेंगे सीरीज में है। आई कुछ समझ में बात? अच्छा अब देखो, अब मैंने फिर से यहां C3 लगा दिया। अब बताओ C1 C2 किस में है? फिर देखो वही गलत क्वेश्चन, ये बताओ C1 C2 किस में है अक्रॉस A एंड B। 2 पॉइंट कहना जरूरी है या 2 पॉइंट चूज करना जरूरी है। चलो भाई, तो हमने कहा चलो भाई ये कह दिया A एंड B, आप समझ गए कि A एंड B पे पूछ रहा हूं मैं, तो A चूज किया, B चूज किया। अब A से B आओ, तो A से बेटा B आए, पहले कौन पढ़ा? C1, फिर बेटा कौन पढ़ा? C2। एक के बाद एक पढ़े तो किसमें होना चाहिए थे? सीरीज में। मैंने यही तो बताया था आपको, लेकिन ये सीरीज में नहीं है। तो क्या पैरेलल में है? नहीं बेटा, ये बड़ी गलती एक और है, ये एक बहुत बड़ी गलती और भी, ये सीरीज में नहीं है तो ये पैरेलल में है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो जब हम A से B गए तो पहले C1 पढ़ा, फिर C2 पढ़ा, एक के बाद एक पढ़े, सीरीज में होना चाहिए थे, नहीं है, क्योंकि बीच में एक कनेक्शन लग गया। अगर हमने 2 पॉइंट चूज किए, हम A से B जाए चल के, A और B 2 पॉइंट चूज किए, A से B जाए, कैपेसिटर एक के बाद एक पढ़ें और बीच में कोई कनेक्शन ना हो, तब वो सीरीज में कहे जाएंगे बेटा। तो सीरीज की कंडीशन समझ आ गई? 2 पॉइंट चूज किए, A से B जाओ, कैपेसिटर एक के बाद एक पढ़े, बीच में कोई कनेक्शन ना हो, तो किस में होंगे? सीरीज में। और ऐसा नहीं है तो सीरीज में नहीं होंगे। तो क्या ये पैरेलल में होंगे? देखो बेटा ऐसा है, पहले पैरेलल सीख लेते हैं एक बार क्या होता है, फिर आते हैं इस पे ये क्या है बेटा। देखो यहां देखो 2 बेटा कैपेसिटर हमारे पास हैं, C1 C2 A और B। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि C1 C2 किस में? पैरेलल में, सीरीज में। देखो फिर गलत क्वेश्चन हो गया, ऐसे नहीं पूछते। कैसे पूछते? C1 C2 किस में है? अक्रॉस A एंड B। A एंड B के क्रॉस C1 C2 किस में है? सीरीज में है, पैरेलल में है? और देखो बेटा, ऐसे तो आप समझ ही रहे हो पैरेलल में है। देखिए C1 की एक प्लेट A से लगी है और दूसरी प्लेट B से लगी है। C2 की एक प्लेट A से लगी, दूसरी प्लेट बेटा कहां से लगी है? B से। अगर हमने 2 पॉइंट चूज किए,
तो बेटा देखो यहां भी 2 पॉइंट चूज करना है, हमेशा 2 पॉइंट चूज करना है, और उनके बीच में 2 पॉइंट के बीच में कुछ कैपेसिटर लगे होंगे। अगर दोनों कैपेसिटर या चार्ज जो भी हैं अगर वो इन दोनों पॉइंट से डायरेक्टली अटैच हैं, देखो C1 A और B से डायरेक्टली अटैच है, C2 A और B से डायरेक्टली अटैच है, तो देन दे विल बी इन पैरेलल। बेटा नहीं समझ में आई? अभी देखो समझ में आएगी। जैसे हमने क्या किया बेटा, ये देखो देखो बेटा ऐसे बना दिया हमने इसको, थोड़ा गंदा लग रहा होगा लेकिन आप समझ जाएंगे, कंपेयर करना बेटा है। देखो ए और ये बेटा है और ये बेटा बी है यहाँ पे, और हमने C2 के साथ एक सीरीज और लगा दिया। अब बताओ C1 C2 किस में है, सीरीज में पैरेलल में? तो फिर गलत क्वेश्चन हो गया। क्या पूछना चाहिए भाई, पहले भैया बताना चाहिए 2 पॉइंट। तो बताओ ए और बी पे अक्रॉस C1 C2 किस में है? आओ देखते हैं। ए और बी से C1 की एक प्लेट ए से, दूसरी कहां से है? बी से। C2 की एक प्लेट ए से, लेकिन दूसरी प्लेट डायरेक्टली बी से नहीं है, तो C1 C2 बेटा पैरेलल में नहीं कहे जाएंगे। C1 C2 पैरेलल में नहीं कहे जाएंगे। पैरेलल में तब होंगे जब C1 की एक प्लेट ए से, दूसरी बी से है, और C2 की भी एक प्लेट ए, दूसरी बेटा बी से डायरेक्टली है। यहां तो बीच में कैपेसिटर लग गया C3, तो ये पैरेलल में नहीं कहे जाएंगे, तो सीरीज में कहे जाएंगे। ये गलत बात। जैसे गलत बात यहां कहती है सीरीज में तो पैरेलल में कहे जाएंगे। अब देखो सही बात समझो बेटा, सीरीज है ठीक है, पैरेलल है ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सीरीज नहीं तो पैरेलल, पैरेलल नहीं तो सीरीज। 3 पॉसिबिलिटी होती बेटा हमेशा कॉम्बिनेशन में। पहला, या तो सीरीज में होंगे, या पैरेलल में होंगे, या ना तो सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होंगे, और हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे नो कॉम्बिनेशन। हम यूज करेंगे बेटा, हम इस बात को ऐसा बोलेंगे नो कॉम्बिनेशन, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। लंबा पड़ा ना कि सीरीज में नहीं है पैरेलल में नहीं है, छोटा क्या नो कॉम्बिनेशन सर, ठीक। तो हमने बेटा क्या सीखा, सीरीज में कब होंगे, पहले 2 पॉइंट चूज करो, ए से बी मूव करो, कैपेसिटर एक के बाद एक आ रहे हैं और बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो किस में होंगे? सीरीज में होंगे। 2 पॉइंट चूज करो, कैपेसिटर डायरेक्टली अटैच होंगे दोनों पॉइंट से, यहां इनडायरेक्टली हैं तो वो किस में होंगे बेटा? पैरेलल। इनडायरेक्टली है तो पैरेलल में नहीं होंगे। अगर सीरीज में है तो बहुत बढ़िया, पैरेलल में है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो क्या बोलोगे? नो कॉम्बिनेशन। ये नहीं कि सीरीज नहीं दिखा तो पैरेलल, पैरेलल दिखा तो सीरीज। 3 पॉसिबिलिटी हैं, सीरीज, पैरेलल, नो कॉम्बिनेशन। इसको रब करता हूं फिर आगे चलते बिटाएं। अब ये स्ट्रेटजी जो बेटा बताई उसको रट लेते बेटा है, ठीक है, क्योंकि मेन डाउट का प्रॉब्लम यही बेटा है, जो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे बेटा, इसको यूज करेंगे तो बस सारी परेशानी खत्म। स्ट्रेटजी क्या बेटा है, आइए देखिए, चूज 2 पॉइंट्स एंड मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। जब भी कोई भी क्वेश्चन कॉम्बिनेशन पे सॉल्व करेंगे हमेशा 2 पॉइंट चूज करेंगे और ए से बी मूव करेंगे। फिर मैंने क्या बताया आपको, इफ कैपेसिटर्स आर वन आफ्टर अनदर एंड देयर इज नो कनेक्शन इन बिटवीन देन दे आर इन सीरीज, तब वो सीरीज में है। अगर ए से बी जाएं, कैपेसिटर एक के बाद एक पड़े और बीच में कोई कनेक्शन ना हो तो किसमें होंगे? सीरीज में। और अगर इफ कैपेसिटर्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द 2 पॉइंट्स देन दे आर इन पैरेलल। अगर वो डायरेक्टली अटैच हैं तो बेटा किसमें कहे जाएंगे? बताओ बेटा, पैरेलल में। बेटा इस चीज को याद रखो और इसको लेके ही हमेशा अप्लाई करो तो कभी डाउट नहीं रहेगा। 2 पॉइंट चूज करो, एक दूसरे पर जाओ, कैपेसिटर डायरेक्टली अटैच हैं, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, सीरीज में है। डायरेक्टली अटैच हैं, आई एम सॉरी लगता गड़बड़ हो गई, फिर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कोई भी होगा, पहले 2 पॉइंट चूज करेंगे, ए से बी मूव करेंगे। अगर पहला पॉइंट एक के बाद एक के पास आ रहे हैं, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो सीरीज में है। अगर दूसरा पॉइंट, अगर वो डायरेक्टली अटैच है तो पैरेलल में है। और अगर दोनों में से प्रीवियस कोई बात नहीं है तो क्या बोलोगे? नो कॉम्बिनेशन। बेटा वो सॉल्व नहीं होने वाला। सीरीज में है तो फॉर्मूला बता दिया, पैरेलल में है तो फॉर्मूला बता दिया, और अगर नो कॉम्बिनेशन में है तो वो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। वहां क्या करेंगे? क्वेश्चन में देखेंगे। आइए बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जो है हम लोग देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते बेटा, यहां पे कैसे अप्लाई करते बेटा। आ जाओ,
क्वेश्चन है फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। साफ साफ बता दिया कि ए और बी के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो। ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, ये 2 पॉइंट ए और बी है, इसके बीच में 4 कैपेसिटर लगे हैं, 18 फराड, 6 फराड, 3 फराड, 5 फराड। बताना है ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर्स लगे बेटा हैं, सॉरी कितना कैपेसिटेंस होगा। कर पाओगे आप? आपने 9-10 में किया होगा भाई ऐसा, 10 क्लास में ना, रेजिस्टेंस वाला। तो इसे ट्राई कर पाएंगे आप? अच्छा चलिए मैं बताता हूं। देखिए ऐसा है बेटा कि जो कॉम्बिनेशन का बेटा क्वेश्चन है वो कई सारे मेथड से सॉल्व होते हैं, और मैं आपको सारे मेथड्स बताऊंगा, जैसे कि काम वाले सारे बताऊंगा, बेकार वाले नहीं। रिडक्शन मेथड से एक सॉल्व होता है, रिडक्शन मेथड से। रिडक्शन है रिड्यूस, रिड्यूस मतलब छोटा करना। आज का पूरा क्लास हम बेटा कंसंट्रेट करेंगे रिडक्शन मेथड से। मेथड्स और भी होते हैं बेटा, हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जो मैं आगे अगले चैप्टर में बेटा बताऊंगा, रेजिस्टेंस वाले में बताऊंगा। फिर सिमेट्री मेथड, ये भी सिर्फ वही बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में बेटा। फिर बताऊंगा आपको किरचॉफ लॉ मेथड, ये भी सिर्फ वही बताऊंगा। मेथड बेटा कुछ और भी होते हैं, स्टार डेल्टा मेथड, नॉर्टन मेथड, नॉर्टन जहां तक मुझे याद है, डी थेवेनिन थ्योरम बेटा, और भी बहुत सारे होते हैं, नोड मेथड होता है, लेकिन वो सब हमारे कोर्स में नहीं है बेटा। किसी भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन 4 मेथड से बन जाएगा। पहला रिडक्शन, व्हीटस्टोन, सिमेट्री और किरचॉफ लॉ। इसके अलावा किसी भी मेथड की जरूरत नहीं। मैंने कहा मेथड सिर्फ बहुत सारे हैं, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है सर्किट्स के ऊपर बेटा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ के हम बहुत सारी चीज़ें बेटा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है वो। हमें फिजिक्स पढ़ना है 12th की, और उसमें जितने भी बोर्ड में, नीट में, आईआईटी में जितने भी क्वेश्चन आए बेटा, वो जो मैं बता रहा हूं 4 मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, श्योर, गारंटी के साथ में। अब ध्यान देते हैं बेटा पहले क्वेश्चन बेटा। आइए आज हम बेटा रिडक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। रिडक्शन मेथड बेटा पहले थोड़ा समझो मेरे यहां पे देखो, जैसे ये 2 पॉइंट ए और बी हैं, थोड़ा समझिएगा। समझ में वैसे आएगा नहीं ज्यादा, आप मेरी बात सुनिएगा, जो मैं कह रहा हूं यहां देखिएगा। जो मैं कह रहा हूं वो बात पहली बार में समझ नहीं आएगी, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो यहां बनने लगेगा बेटा। अभी इसको सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। देखिए जैसे ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, ये वाला ए, ये वाला बी बेटा। यहां से यहां बेटा ढेर सारे हमारे ये मेरा शोल्डर मान लो, ये ए और ये बेटा बी, और ए से बी बेटा ढेर सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे, सर्किट के अंदर आएंगे, सर्किट के अंदर आके 2 पॉइंट चूज करेंगे जिससे उनके बीच में मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हों, और उनको हम फिर सीरीज पैरेलल में फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 सीरीज में है तो 1/c सीरीज क्या होता है, 1/c1 + 1/c2 होता है। पैरेलल में तो c पैरेलल क्या होता है, c1 + c2 होता है। तो ये फॉर्मूला लगा के हम क्या करते हैं, 2 से 1 बनाते हैं, 3 से 1 बनाते हैं, 4 से 1 बनाते हैं बेटा, जितने भी सीरीज पैरेलल में है। तो हम इनको मिला के 1 बनाएंगे। यहाँ 2 पॉइंट लिए, उनके बीच जितने लगे हमने उससे 1 बना लिया बेटा। अच्छा, अब यहाँ के बीच हम ये पॉइंट लेंगे, और फिर यहाँ जितने भी कैपेसिटर लगे उन्हें सीरीज पैरेलल करेंगे, उनसे 1 बना लेंगे हम फॉर्मूला लगा के, ठीक। इसके बाद हम ये फॉर्मूला पॉइंट लेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ जितने भी हैं मिला के सीरीज पैरेलल कर लेंगे। ऐसे ये पॉइंट बाहर चलता जाएगा, ये पॉइंट बाहर, अल्टीमेटली यहाँ आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 से 1 या 4 से 1 बनाते हुए, मतलब छोटा करते हुए, मतलब रिड्यूस करते हुए बाहर की तरफ आएंगे। ये हुआ इनसाइड आउट रिडक्शन मेथड। क्या बेटा हुआ, इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की तरफ रिडक्शन मेथड, मतलब छोटा करते हुए। ये कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जो मैं सोचता हूं वो बेटा आपको आसान सॉल्व करने का। आप देखेंगे बहुत मजा आपको आएगा, पक्का कमांड हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपसे एक भी। अब देखिए सारे बनेंगे आपसे, बस थोड़ा कंसंट्रेट करना मेरी बातों पे। अभी शुरू में समझ में आया ना, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, आप सुनना ध्यान से, हम टाइम लगाएंगे बेटा। यहाँ पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखो। अभी हमने क्या कहा, ए बी पॉइंट है बेटा, हम सर्किट के अंदर जाएंगे, अंदर जाके 2 पॉइंट लेंगे और उनके बीच में सीरीज पैरेलल लगाने की कोशिश करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, फिर बाहर की तरफ आते जाएंगे। चलो देखें, देखो अब भाई ये तो बड़ा छोटा सर्किट है, अंदर 2 पॉइंट मिल ही नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 1 पॉइंट अंदर ले लेते हैं बेटा यहाँ, और 1 पॉइंट बेटा बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह ये पॉइंट याद करो, इस तरह इधर जाएगा, ये पॉइंट इधर जाएगा। अब ये तो यहीं पे है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को बाहर की तरफ मूव कराएंगे, ठीक। अब चलो पहले सुनो, फिर से शुरुआत से, ये 2 पॉइंट चूज कर लिए अपनी मर्जी से। अब हमें ए और बी, इसके बीच में जो भी पॉइंट है, मान लीजिए ए डैश मान लीजिए आप, हमें ए और ए डैश के बीच में सीरीज पैरेलल के फॉर्मूला लगाना है। आप कहोगे सर ए और बी के बीच में क्यों लगा दिया, बेटा ए और बी के बीच में ढेर सारे कैपेसिटर हैं,
पता नहीं चल रहा है सीरीज में पैरेलल में है, तो ए और बी के बीच में सीधे फॉर्मूला कैसे लगा दोगे? फॉर्मूला तो तब लगेगा जब ये पता होगा कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। बिना इसके कैसे लगा दोगे फॉर्मूला भाई? हैं, आ जाओ देखो, यहां देखो बेटा, ए और ए डैश की बात करते हैं। ए और ए डैश के बीच में पहले आप 5 और 3 को देखो, ठीक है। अब वो जैसे ना स्ट्रेटजी याद करो, पहले एक बार रिकॉल करते हैं। क्या था? 2 पॉइंट चूज करो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओ, कैपेसिटर एक के बाद एक हो, बीच में कोई कनेक्शन ना हो तो किस में होंगे? सीरीज में। अगर डायरेक्टली अटैच है तो पैरेलल में, और अगर ये ना हो तो क्या बोलोगे? नो कॉम्बिनेशन बेटा, याद रखना, ठीक है। आ जाओ देखो, पहले आप 5 और 3 को रिड्यूस करने की कोशिश करें। रिड्यूस मतलब फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। चलो यहां चल के यहां बिठाते हैं। यहां पहले कौन पड़ा? 5, फिर कौन पड़ा? 3। बताओ किसमें होगी? सीरीज पैरेलल में? सीरीज में ना, ये बीच में कनेक्शन लगा है बेटा, ये एक के बाद एक तो हैं लेकिन सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि बीच में कनेक्शन लगा हुआ है। आप समझे बात को? तो यहां एक के बाद एक हो हैं, लेकिन अगर ये ना होता ना तो सीरीज में होते ये, लेकिन क्योंकि ये बीच में कनेक्शन लगा है तो सीरीज में नहीं है। आई समझ बात? गुड। अब देखो, मतलब इस पे हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। चलो अब इसी दोनों पॉइंट पे 18 और 5 को देखो। देखो बेटा, ये 18 इधर से ए से है, इधर से बी से, ए डैश से। ये 5 इधर तो ए से है, लेकिन इधर डायरेक्ट ये ए डैश से नहीं है, तो क्या पैरेलल में होंगे? नहीं। ऐसे ही 3 और 18 क्या पैरेलल में होंगे? देखो 18 तो ए और ए डैश से है डायरेक्ट, लेकिन 3 यहां से है, लेकिन यहां से डायरेक्टली नहीं है, ये 5 के थ्रू है, तो ये पैरेलल में नहीं होंगे। तो किस में होंगे? ना सीरीज था ना पैरेलल था, तो किस में है? नो कॉम्बिनेशन, मतलब कोई फॉर्मूला अलाउड नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हो बेटा? यस, यहां कोई भी फॉर्मूला लगने वाला नहीं, ए और ए डैश पे कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। अच्छा, इसी में एक बात और बता दूं, कभी कभी बच्चे कहते हैं या कोई कहता है, ध्यान रखना बेटा, जब मैं किसी के बारे में कोई बात कहता हूं तो उसका मतलब नहीं मैं किसी की बुराई कर रहा हूं बेटा, ये एग्जाम्पल के तौर पे है। किसी की बुराई करना बहुत बुरी बात है भाई, आप हम सब जानते हैं बेटा ना, तो बुराई के पॉइंट से कुछ नहीं होता, जस्ट जनरल एग्जाम्पल के पॉइंट से बातें होती हैं। तो कोई कहता है भाई कि सर यहां से चलें और फिर यहां आए और फिर यहां आए और फिर यहां आए, देखो एक के बाद एक आ रहे हैं, सब सीरीज में होंगे। तो मैं कहता हूं दुनिया गोल है, घूमते रहोगे सब कुछ सीरीज में ही मिलेगा, सब कुछ सीरीज में मिलेगा। फिर तो सीरीज के सर्टेन रूल्स हैं कि 2 पॉइंट चूज करना है, एक पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, एक के बाद एक आए, बीच में कनेक्शन ना आए, तो किस में होंगे? सीरीज में। यहां तो फिर उसी पॉइंट पे आ गए ना, ऐसा नहीं करना है, 2 पॉइंट चूज करना है, एक के बाद एक आना है और बीच में कोई कनेक्शन ना हो तो सीरीज में होंगे। अच्छा, काफी मस्ती हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्व कैसे होगा? ए और ए डैश पे तो सॉल्व हुआ नहीं, तो चलो इधर देखो, बी और ए डैश को देखो बेटा। अब उससे पहले एक बात देखो बेटा, देखो देखो बेटा, यहां ए डैश और बी पे कुछ दिख नहीं रहा किसमें है, तो थोड़ा मन की आंखों से देखते हैं। यहां से इधर होता ना दिल, हाँ, मन की आंखों से देखते हैं। ये देखो पूरा यहां से यहां बेटा एक वायर है, ये वायर जो बेटा यहां से बेटा हमारे पास है ना, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो बेटा ये सब पॉइंट भी सेम होंगे, ये सारे बेटा पॉइंट सेम होंगे। मतलब पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट ये है वही पॉइंट ये, वही पॉइंट ये, वही पॉइंट ये बी पॉइंट है, तो बेटा ये सारे बी पॉइंट हैं। अब मेरी बात समझ रहे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी में जो हम पार्ट बेटा भी पढ़ रहे हैं, पॉइंट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल, पॉइंट्स को पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। ये सारा पॉइंट को सेम माना जाएगा, बी पॉइंट ही माना जाएगा क्योंकि सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। हाँ, इसको सेम नहीं माना जाएगा क्योंकि यहां बी से जब यहां आए तो कैपेसिटर क्रॉस हो गया, तो ये पॉइंट अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग बेटा होगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप? तो ये पॉइंट पूरे सेम होंगे। अब उससे क्या फायदा हुआ हमको? अगर ये सारे पॉइंट सेम होंगे तो हम कहेंगे इसको यहां से ब्रेक करके हम यहां से यहां कहीं भी लगा सकते हैं, तो हम इसको यहां ब्रेक करेंगे और यहां लगाएंगे बेटा। देखो हमने यही किया, ये तो यहां लगा रहा, हमने इसको तोड़ के यहां लगा दिया। हम इसको यहां भी लगा सकते थे, यहां हम इसको यहां भी लगा सकते थे, हम इसको यहां भी लगा सकते थे, हम लेकिन यहां नहीं लगा सकते थे क्योंकि यहां से ये कैपेसिटर क्रॉस हो गया। कैपेसिटर क्रॉस हुआ मतलब पोटेंशियल बदल गया, पोटेंशियल नहीं बदलना है। क्लियर? अब देखो बेटा, हमने इसको तोड़ के यहां लगा दिया तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने कहीं पोटेंशियल नहीं बदला। ठीक है बेटा?
अब हमें साफ साफ दिख रहा है बेटा, इन दोनों पॉइंट पे साफ साफ दिख रहा है बेटा, क्या साफ साफ दिख रहा है बताओ? इस दोनों पॉइंट पे 6, एक की प्लेट बेटा कहां से बताओ? ए डैश से। दूसरी प्लेट कहां से है? बी से है। 3 की एक प्लेट कहां से है? ए डैश से। दूसरी प्लेट बेटा कहां से? बी से बेटा है। इसका मतलब डायरेक्टली अटैच है। डायरेक्टली अटैच है तो बताओ भाई किसमें? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। पैरेलल में है, बहुत बढ़िया बताया। तो 6 and 3 आर इन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? सी पैरेलल क्या होता है? C1 + C2। C1 इज 6, C2 इज 3, कितना हुआ? 9 फराड या माइक्रो फराड, जो भी दे रखा हो। यूनिट आप देख लेना भाई, यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो आज हम कंसंट्रेट कर रहे हैं सॉल्व कैसे होगा सीरीज पैरेलल बेटा। अब देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में 6 और 3 थे, तो 6 और 3 से बेटा कितना हुआ? 9। तो रिड्यूस कर देना हमने छोटा कर दिया, हमने 2 मिला के 1 बना दिया, 2 मिला के 1 बना दिया, दैट इज रिडक्शन मेथड। समझ लो बेटा, आज का पूरा क्लास बेटा रिडक्शन मेथड से सर्किट को छोटा करके सॉल्व करना, बड़े सर्किट को छोटा करके सॉल्व करना। और मैंने बताया इनसाइड आउट स्ट्रेटजी लगाएंगे हम लोग ज्यादातर, या साइडवेज करेंगे, इसे हम साइडवेज कर सकते हैं, साइडवेज लगाएंगे। कैसे? आओ देखो आगे बेटा। तो आपने देखा कि इन दोनों को हमने रिड्यूस करके 1 बना दिया। अब यहां 1 बचेगा, ध्यान रखना, हम अगले पेज जा रहे हैं बेटा, यहां सिर्फ 1 बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। अगले पे चलते हैं। इन दोनों पॉइंट पे बेटा ये ए डैश था, ये बी था, तो इसके बीच में 6 + 3 कितना हुआ? 9। तो हमने रिड्यूस करके 1 बना दिया। ठीक, ये 18 था, ये 5 था, ये ऐसे रहेंगे। समझ के बात को बेटा? देखो अब ए डैश और बी पे कैपेसिटी कितनी बन चुकी बताओ? 9। हमें ए और बी के बीच में निकालना था, निकला किसके बीच में? ए डैश और बी। तो आपको याद होगा कि हमने कहा जो इधर वाला पॉइंट है इधर जाएगा और जो इधर वाला पॉइंट है बेटा इधर जाएगा। तो ये पॉइंट तो बी पे ही है बेटा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को उधर मूव कराएंगे। क्यों? क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच में 1 बचा है, हमारा अल्टीमेट गोल 1 बचाना है। तो जब इन 2 पॉइंट के बीच में 1 बचा तो हमारा गोल कंप्लीट हो गया। हमें अब इन दोनों पॉइंट के बीच में 1 ही बचाना, रिड्यूस करके 1 बनाना है। समझ गए बात को बेटा? तो हम इसकी बजाय इधर पॉइंट ले आते हैं। तो हमने कहा भाई ये पॉइंट नहीं लेंगे, हम अब ये पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट हम ए और बी के बीच में निकालेंगे। ए और बी के बीच में 3 लगे, 18, 9 और 5। इसको मैं रब कर देता हूं वरना कंफ्यूजन होगा बेटा, है ना? ये कंफ्यूजन होगा वरना कि हम इन दो पॉइंट के बीच में निकाल लें बेटा। इसको मैं रब कर देता हूं। तो बेटा हम अब निकाल लें ए और बी के बीच में। ठीक, ए और बी के बीच में बेटा 3 है, तो हम यहां देखेंगे कि भाई ए और बी के बीच में जो है वो कौन किस में है। साफ साफ देखने लग रहा, अगर हम ये रास्ता लें ए से बी आने का, तो देखें पहले 18 पड़ा, फिर 9 पड़ा, और बीच में यहां कोई कनेक्शन भी नहीं है। अगर ये कनेक्शन होता तो फिर सीरीज में नहीं होते, लेकिन क्योंकि ए से बी आने तक पहले 18 पड़ा, फिर 9 पड़ा, और बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो किसमें होंगे? सीरीज में। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर ये तो कनेक्शन है। अरे बेटा साइड से है, इधर से चाहे तक निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीच में कनेक्शन नहीं हो तो सीरीज में होंगे। तो 18 and 9 ना सीरीज। फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1/c सीरीज, 1/c1 + 1/c2, 1/c1 1/18 + 1/9। एलसीएम लो बेटा, 18 9 का एलसीएम बेटा क्या होगा? 18। अब भाई एलसीएम तो आपको आता होगा, मैं नहीं सिखाऊंगा अभी आपको, है ना? वो आपको आता होगा। 18 1 = 18, 9 2 = 18, 1 + 3 सॉरी 1 + 2 कितना हुआ? 3, 18 18, 3 6 जा, उल्टा करो तो सी सीरीज कितना हो गया? 6 फराड। तो बेटा इन दोनों पॉइंट के बीच में इस रास्ते पे इधर से नहीं, इस रास्ते पे 1 बचा। कितने का बताओ बेटा बचा? 6 का बचा। समझ में आया बेटा? इधर बेटा सिर्फ 6 का बचा, तो इन दोनों पॉइंट पे इधर से बेटा 6 बचा, वही तो हमारा गोल था। अब हम कंप्लीट पिक्चर देखेंगे। हम देख सकते हैं ए और बी पे इधर से 6 डायरेक्टली अटैच है, इधर से 5 डायरेक्टली अटैच है ए और बी से, तो किसमें हो गए? पैरेलल में। तो 6 and 5 आर इन पैरेलल बेटा। तो बस ये भी कितना हुआ? C1 + C2, तो 6 + 5 कितना हुआ? 11 फराड। बेटा ध्यान दें, ये क्वेश्चन मैंने तो वैसे देखा है कि सारे एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो, लेकिन इसको मैंने प्रॉपर बताया कि बोर्ड में आप कैसे लिखो बेटा। तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बोर्ड में कैसे लिखते हैं,
डायग्राम बनाया, फिर ये लिखे सीरीज में, फॉर्मूला लगाया, फिर इस तरह से बेटा पूरा प्रॉपर वे में अगर आपको फुल 3 या 5 जितने मार्क्स का है चाहिए हैं तो पूरा डायग्राम बनाओ, लिखो कौन किस में है, तब आपको फुल बेटा मार्क्स मिलेंगे। अगले जो बेटा क्वेश्चन है, अब हम बेटा ना लिखने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, अब हम थोड़ा सा ट्रिकी वे में देखेंगे, फास्ट देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। यहां देखिए बेटा हमारे पास में 6 कैपेसिटर्स हैं, 5 फराड, 6, 4, 4, 6, 7 फराड के बेटा ए और बी पे लगे हैं। क्वेश्चन वही चलेगा अब जो पहले था। क्या क्वेश्चन था भाई पहले? क्या था क्वेश्चन? फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी बेटा। तो क्वेश्चन यही रहेगा। अब अगले 10-11 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो इसमें क्वेश्चन एक ही रहेगा, वर्ड वाइज उनके थीम बदलेगी लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा बेटा, इसलिए मैंने 1 2 3 लिख दिया है ना। आपको बताना है सारे क्वेश्चन में ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना बेटा होगा। ठीक है, आओ देखो। यहां कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? रिडक्शन मेथड से, इनसाइड आउट। तो कैसे होगा, क्या करना होगा? सर्किट के अंदर चलते हैं, 2 पॉइंट चूज करते हैं और सीरीज पैरेलल करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा सर्किट तो बहुत लंबा है नहीं, तो 2 पॉइंट यहां ले लें, एक साइड से ले लें बेटा, यहां ले लें, और सपोज 1 पॉइंट यहां ले लें। ठीक है, और पहले इस 6 और 4 को सीरीज में करने की कोशिश करते हैं, पैरेलल में करने की कोशिश करते हैं। चलो यहां से चले, पहले बेटा कौन पढ़ा? 6, फिर बेटा कौन पढ़ा? 4, एक के बाद एक पढ़े, बताओ किसमें? सीरीज में, पैरेलल में? सीरीज में लग रहा है, नहीं है, वैसे होना चाहिए था लेकिन है नहीं। क्यों? एक के बाद एक तो आ रहे लेकिन बीच में कनेक्शन लग गया, तो ये सीरीज में नहीं है। अब देखो, इसका मतलब हम इन्हें रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, इन पे फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। अब 5 और 6 को देखो, इन दोनों पॉइंट पे जो हमने चूज किए हैं, 5 डायरेक्टली अटैच है, लेकिन 6 इस पॉइंट से डायरेक्टली अटैच है, लेकिन इस पॉइंट से अटैच नहीं है। मान लो ये ए डैश है और ये बी डैश है, लेट अज्यूम, तो ये ए डैश से तो अटैच है लेकिन बी डैश से डायरेक्टली अटैच नहीं है, 4 के थ्रू है। तो क्या ये पैरेलल में होंगे? नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे। तो हमने देखा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ भी कर लो, ना ये सीरीज में है ना पैरेलल में है, क्या बोलोगे? नो कॉम्बिनेशन। एंड नो कॉम्बिनेशन कोई फॉर्मूला नहीं है। थक गए? पता नहीं चल रहा है किसमें है, सीरीज में है पैरेलल में है, तो अब क्या करोगे? मन की आंखों से देखेंगे। आओ देखो, ये पूरा वायर सेम बेटा है, तो इस वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो उसको हम यहां से ब्रेक करके यहां से यहां तक कहीं लगा सकते हैं, यहां नहीं लगा सकते हैं। कैपेसिटर क्रॉस हुआ, पोटेंशियल बदल जाएगा, फिर कहानी नहीं चलेगी सर। तो हम यहां से यहां तक तोड़ के कहीं लगा सकते हैं, तो हम इसको तोड़ के यहां लगा देंगे, इसको तोड़ के यहां लगा देंगे। ऐसे ही ये पूरा बार बेटा सेम है, ये पोटेंशियल सब जगह बेटा सेम होगा, तो हम इसको बेटा यहां से तोड़ के यहां लगा देंगे और इसको तोड़ के बेटा यहां से यहां लगा देंगे। क्या समझ में आया बेटा? अब वही तो हमने यहां किया है। आप देखिए बेटा, इनको तोड़ के हम यहां लगा लिए और इनको बेटा तोड़ के हमने यहां लगा दिया। अब साफ साफ दिख रहा है बेटा, देखो क्या साफ साफ दिख रहा है बेटा, इन दोनों पॉइंट पे 6 और 4 डायरेक्टली अटैच है, तो किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। फिर इन दोनों पॉइंट पे 4 और 6 डायरेक्टली अटैच है, किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो 6 + 4 10, 4 + 6 10। साफ साफ दिख रहा है बेटा। अब मैं लिख नहीं रहा कि ये पैरेलल सीरीज में, अब आएगा तो खुद लिख लोगे आप। अब हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं, सर्किट थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, ये इन दोनों पॉइंट पे चलो डायरेक्ट यहां से यहां, तो पहले 10 पढ़ा, फिर 10 पढ़ा, एक के बाद एक है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं, तो किसमें होंगे? सीरीज में। समझ आया बेटा? तो ये सीरीज में हो गए। अच्छा, सीरीज का फॉर्मूला बेटा क्या था? C/N।
सी बाई एन कब, अगर सारे सेम हैं, सीरीज में हैं, तो फॉर्मूला बेटा सी बाई एन लोगे, वरना 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये लगाओगे, और सभी सेम है तो क्या लगाते हैं, सी बाई एन। अच्छा सी बताओ बेटा यहाँ कितना है 10, और एन बेटा कितना 2, 2 है ना बेटा, एन है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो 10/2 बेटा कितना हो बताओ 5, तो ये मिलके बनाएगा बेटा हमारा 5। अब ध्यान से देखो, सर्किट बड़ा रिड्यूस हो गया बेटा, काफी कम हो गया ना, रिड्यूस हो गया, कहां से शुरू किया था कहां पहुंच गए। अब इस 2 पॉइंट पे देखो बेटा, जो हमने 2 बेटा पॉइंट ले रखे हैं, ये 5 इनसे डायरेक्टली अटैच है, ये वाला 5 बेटा डायरेक्टली अटैच है, ये वाला 7 भी डायरेक्टली अटैच है, तो बताओ किसमें हुए, पैरेलल में। तो CAB मतलब कैपेसिटेंस अक्रॉस ANB कितना होगा, इन तीनों का सम 5 + 5 + 7 कितना हो जाएगा 17। यस, तरीका फॉलो करेंगे तो चीजें बहुत आसान लगेंगी बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना हमको है। बहुत छोटा सा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख के बताने वाला सर है, टिक लगाने वाला, बहुत आसान बेटा क्वेश्चन है। ए और बी 2 पॉइंट बेटा वही हैं, 5 7 3 कैपेसिटर्स लगे हैं, बताओ किस में होगा, पैरेलल में होगा सीरीज में होगा, क्या कहते हैं भाई, कितना होगा बेटा। कॉम्बिनेशन के जो बेटा क्वेश्चन है, खासकर रिडक्शन वाले या कोई भी, हमें थोड़ा सा बर्ड आई व्यू रखना होगा। बर्ड आई व्यू समझते हैं बेटा है, एक चिड़िया बहुत ऊपर से है तो बहुत ऊपर से चीज़ों को देखती है, तो यहां बेटा हमें बहुत ऊपर से देखना है और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बेटा हमें उसे एनालाइज करना है। देखिए यहां कोई इस तरह डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं कि हमने पुट किया और निकल के आ गया, वो हमारे एनालिसिस पे डिपेंड करता है, तो हमें थोड़ा सा ऊपर उठ के देखना पड़ेगा चीज़ों को। ऊपर उठने मतलब बेटा समझ रहे होगे आपको, प्रॉब्लम को ओवरऑल हमें जो होगा वेरीफाई करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, सीधे सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, पहले उस प्रॉब्लम को सोचना है, देखना है बेसिकली। आओ देखते हैं इस प्रॉब्लम को, देखते हैं बेटा। पहले एक कॉन्सेप्ट देखो, इसको देखने से पहले कैपेसिटर सी बेटा है, ये 2 बेटा टर्मिनल हैं, अगर कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को सेम वायर से लगा दें तो क्या होगा, एक वायर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल बेटा सेम होता है, तो वायर का जो पोटेंशियल यहां होगा वही इन सारे पॉइंट पे होगा, तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा घूम के, तो इस कैपेसिटर का जो 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 0। जैसे Q = CV की अगर हम बात करते बेटा है तो कैपेसिटर के लिए यूज करते हैं इसको, है इसमें V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ बेटा कितना है 0, क्योंकि दोनों प्लेट सेम वायर से लगी हुई हैं। अगर ये कैपेसिटर अलग ऐसे लगा हुआ है तो इस पॉइंट का A का और B का पोटेंशियल अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा, लेकिन यहां दोनों सेम वायर से लगी हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो चार्ज स्टोर्ड भी कितना होगा 0, C × 0 = 0, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अच्छा भाई कैपेसिटर का यूज क्या बताओ, चार्ज स्टोर करना, ये कितना स्टोर करेगा 0, तो यूजफुल है यूजलेस है, अरे भाई यूजलेस है, समझ गए बात को। तो कोई भी कैपेसिटर, अगर कोई भी बेटा कैपेसिटर अगर हमारे पास है उसके दोनों टर्मिनल सेम वायर से अटैच हैं तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट सर्किट और वो हो जाएगा यूजलेस बेटा। अब इस कैपेसिटर को ध्यान से देखो, आप देखेंगे कि इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल जो बेटा हैं ये सेम वायर से अटैच हैं, बीच से कनेक्शन मत ढूंढो, होने दो 50 ओम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम वायर है या नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब यूजलेस, चार्ज स्टोर नहीं करेगा, हटाओ। अच्छा कभी कभी बच्चे कहते हैं सर ये भी तो शॉर्ट सर्किट है, नहीं, इस कैपेसिटर को देखो, ये यहां से घूमो चल के यहां आओ, तो जब हम इस प्लेट से इस प्लेट पे आ रहे तो बीच में दूसरा कैपेसिटर पड़ा, कैपेसिटर पोटेंशियल को बदल देगा, तो यहां पोटेंशियल जो होगा वो इसके बराबर नहीं होगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, क्योंकि बीच रास्ते में आते हुए एक कैपेसिटर पड़ ही गया, इसके रास्ते में नहीं पड़ा तो ये शॉर्ट हो जाएगा।
ये भी ऐसे शॉर्ट नहीं होगा। क्या समझ में आया बेटा बात? तो इसको हम उड़ा देंगे तो ये ऐसा बच जाएगा। अभी तो बहुत आसान लग रहा है। ये 5 डायरेक्टली अटैच है ए और बी से, 7 भी अटैच है डायरेक्टली बेटा। तो बताओ किसमें होंगे? पैरेलल में। कितना आंसर आ गया? 12 फराड आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान से है, बस हमें थोड़ा सा ऊपर से देखना है। क्वेश्चन बेटा फिर से वही है कि हमें ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताना है। कैसे सॉल्व होगा? इसको छुपा लेता हूं, अब बताओ कैसे करोगे भाई? तो करना क्या है भाई, हम सब लोग सबसे पहले सर्किट के अंदर आएंगे। याद है आपको? अंदर आके 2 पॉइंट चूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे सीरीज पैरेलल, फिर बाहर की तरफ आएंगे। चलो ये थोड़ा सा बड़ा है तो उसके अंदर आते हैं। सपोज अंदर आके बेटा हमने एक पॉइंट ये चूज किया और एक पॉइंट बेटा हमने ये चूज किया मान लो, और इसके बीच में हम सीरीज पैरेलल देखने की कोशिश करेंगे बेटा। देखो यहां देखो बेटा, अगर आप यहां से यहां आए तो पहले 6 पढ़ा फिर 3 पढ़ा, बताओ किसमें हुए? सीरीज में। यस, तो इनको पहले सीरीज में कर लेते हैं बेटा। है सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सबको याद है बेटा? 1/c सीरीज क्या होता है? 1/c1 प्लस 1/c2। एलसीएम कितना इसका आएगा? 18। 6 3 जा 3, 6 जा कितना हो जाएगा? 9/18। कैंसिल होके 1/2। तो सी सीरीज कितना बेटा हो जाएगा? यहां से 2 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके एक बना देंगे 2 का। बना दिया बेटा? अच्छा गुड। अब इसको देखो, इसी 2 पॉइंट पे इधर चलो, यहां तक आओ। पहले 4 पढ़ा फिर 2 पढ़ा, एक के बाद एक है। यस, लेकिन क्या सीरीज में है? नो। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि ये बीच में कनेक्शन लग गया। ये जब आप यहां से यहां ऐसे आ रहे थे तो भैया एक के बाद एक तो आए, लेकिन बीच में कनेक्शन लग गया, और जब ये बीच में कनेक्शन लग गया तो ये सीरीज में नहीं है। मतलब हम इनको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, हमें रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसे रिड्यूस कर दिया हमने, लगा दिया फॉर्मूला। आगे सुनो बेटा, ये सर्किट अब उठ के यहां चला गया। वही देखो ना, 12 है और 18 है, ये 4 है, 2 है, और ये दोनों को मिलके एक बना लिया बेटा 2 का हमने। अब आओ, इन दोनों पॉइंट पे जो होना था सो हो लिया। अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन मन की आंखों से देख सकते हैं। क्या? देखो इस कैपेसिटर को देखो बेटा, इसके दोनों टर्मिनल सेम वायर से अटैच है। इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल सेम वायर से अटैच है, तो बेटा इसे क्या बोलोगे आप? बताओ। शॉर्ट। ये हो गया शॉर्ट सर्किट, है ना? इसके दोनों टर्मिनल सेम वायर से अटैच हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। बाकी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसके दोनों टर्मिनल सेम वायर से नहीं है। अगर आप यहां से यहां ऐसे आए तो ये बीच में कैपेसिटर पड़ रहा है, ये कोई भी ले आप ये, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके दोनों टर्मिनल सेम वायर से हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? शॉर्ट सर्किट। तो इसे क्या करोगे? उड़ा देंगे। हमेशा शॉर्ट होगा, उड़ाओ, कोई यूज नहीं, यूजलेस। तो भैया ऐसे बचेगा कुछ, देखो ना, ये 12 बचा, ये 4, ये 2 यहां पे लाइन के साथ, ये हमारा 18, और ये पूरा यहां से यहां तक का उड़ा दिया, शॉर्ट हो गया बेटा। अब देखो सॉल्व तो अभी हुआ नहीं, लेकिन हम इनसाइड आउट लेंगे। अब देखो ये 2 बेटा पॉइंट लिए थे पहले हमने, ये और ये, यहां जो होना तो हो लिया। अब सोचो, ये पॉइंट इधर जाएगा और ये पॉइंट इधर जाएगा, ये ए की तरफ दौड़ेगा, ये जाएगा बी की तरफ बेटा। आप समझ ना, जैसे 2 पॉइंट ये लिए, फिर इसके ये लिए, फिर ये लिए, तो ये इस तरह से मूवमेंट होता है। तो धीरे धीरे आपको पकड़ में बताने लगेगी जो मैं कह रहा हूं। तो हमने बेटा ये 2 पॉइंट ले लिए। अब देखो इन दोनों पॉइंट से जो भी पॉइंट है 4 डायरेक्टली अटैच है,
और 2 भी डायरेक्टली अटैच है। देखो 2 की एक प्लेट यहां से है और एक प्लेट बेटा ये यहां से है, डायरेक्टली अटैच है। कुछ बच्चे कहते नहीं सर दिख नहीं रहा है, नहीं सर दिख नहीं रहा है, तो बाबू ऐसा है, ध्यान लगाओ, ये ऐसे 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 कितना लंबा वायर कर दो, वायर की लंबाई से सीधी स्पाइरल नहीं होता है, डायरेक्टली अटैच होने से होता है। अगर ये 2 पॉइंट लिए, 4 की एक प्लेट इससे है, दूसरी इससे है, और इसकी 2 की एक प्लेट इससे है और एक प्लेट इससे है, तो वो किसमें कहे जाएंगे? पैरेलल में। चाहे वायर की लंबाई कुछ भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये हमारे, ध्यान लगाओ, किसमें तो बेटा होगा? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा? अब डायरेक्टली कर रहे हैं भाई, इस बार लिखा नहीं हमने, है ना। तो 4 + 2 पैरेलल में कितना बताओ जाएगा बेटा? 6। इन दोनों पॉइंट पे बेटा हमारा 6 हो गया, ठीक। ये 12 था, ये 18 था, हो गया। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में रिड्यूस करके एक बना लिया, जो हमारा गोल था। तो पॉइंट बाहर की तरफ जाएंगे, ये पॉइंट इधर खिसकेगा, ये पॉइंट इधर खिसकेगा। तो हमने बेटा अब इसकी बजाय ये पॉइंट ले लिया, मतलब यही 2 पॉइंट बेटा ले लिए हमने जो थे, और हम यहां से यहां चल के आएंगे तो एक के बाद एक पड़ेगा। आप देखो ना, ए से बी जब आ रहे हैं तो एक के बाद एक पढ़ रहे हैं, तो बताओ किसमें हो गए? सीरीज में, क्योंकि बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो बस सीरीज का फॉर्मूला क्या था? 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब भाई देखो ना, ये एलसीएम एलसीएम लेना, ये सब आपका काम है। आप बड़े बच्चे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो अब आप एलसीएम लो अपने आप। 12, 6, 18 का एलसीएम 36 आएगा, खुद सॉल्व करो। उल्टा जरूर कर देना भाई इसे, है ना। तो ये खुद सॉल्यूशन बेटा आपके लिए छोड़ दिया है, अब इसे खुद आप सॉल्व कर लें। डन? कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा, अभी और मजा आएगा बेटा, अभी और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे बेटा प्रॉब्लम लेते जाएंगे, बढ़िया मजा आता जाएगा आपको। 10-12 प्रॉब्लम मैं करा रहा हूं, अगली क्लास में प्रॉब्लम कराऊंगा इसकी बेटा, और ढेर सारी खुद करना, 50 कम से कम खुद करना। देखो फिर कितना कमांड आता है चीजों पे। अब ये बड़ा फेमस क्वेश्चन बेटा है, इंटरेस्टिंग है बेटा, बड़ा फेमस बेटा क्वेश्चन है, बहुत रिपीट भी होता है ये। और देखो क्या बेटा क्वेश्चन है, यहां पर बेटा हमारे पास वही 1-2 पॉइंट हैं, ये 2 2 2 2 इन्फानाइट तक, ये 1 1 1 1 इन्फानाइट तक बेटा, ये सिंपल वायर बेटा, बस एक इन्फानाइट कॉम्बिनेशन है। इधर 2 2 2 का लगाते चले गए बेटा, यहां पे ये बीच में 1 1 1 का लगाते चले गए, और यहां सिंपल वायर लगा है। क्वेश्चन वही है क्या, कि ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटी बताओ। अब इनफाइनाइट वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को? नहीं? आओ देखो, देखो बेटा, ए और बी के बाद में इनफाइनाइट तक सीरीज है। कितने कैपेसिटर लगे बेटा? इनफाइनाइट कैपेसिटर्स लगे। अब उनकी कुछ एक वैल्यू होगी, कितने में लगे हो, वैल्यू तो होगी। तो हमने कहा लेट ए और बी के अक्रॉस जितने कैपेसिटर्स लगे हैं उनकी नेट कैपेसिटेंस वैल्यू सी है। मानने में क्या हर्ज है, मान लिया। तो हमने कहा भाई ए और बी के अक्रॉस जो इनफाइनाइट कैपेसिटर लगे हैं उनकी जो नेट कैपेसिटेंस वैल्यू बेटा कितनी बोलो है? सी है। सी अच्छा नहीं दिख रहा, चलो फिर से बना देता हूं, समझ के बात को बेटा। अच्छा अब देखो हमने क्या किया बेटा, ए और बी के बाद में 2 पॉइंट लिए बेटा, यहां ए, यहां बेटा ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। अच्छा ए बी के बाद में कितने कैपेसिटर्स हैं? इनफाइनाइट। ए डैश बी डैश के बाद कितने होंगे? ए डैश बी डैश से पहले कितने? 2। तो ए डैश बी डैश के बाद कितने होंगे? इनफाइनाइट -2। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, इनफाइनाइट ही बोले जाएंगे। कैसे? जैसे समुद्र में कितना पानी है, सी में, ओशन में कितना पानी है, समुद्र में कितना पानी है भाई? इनफाइनाइट कोई कहेगा, नाप तो सकता नहीं उसको, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा 2 बाल्टी पानी बाहर निकाल दिया, अब कितना बचा? इनफाइनाइट -2 बाल्टी बचा? नहीं भाई नहीं नहीं, कितना बचा? इनफाइनाइट ही बचा। तो ऐसे ही अगर ए और बी के बाद में इनफाइनाइट कैपेसिटर्स हैं तो ए डैश बी डैश के बाद में कितने कैपेसिटर्स होंगे? इनफाइनाइट ही होंगे। अगर ए और बी के बाद की कैपेसिटी सी है तो ए डैश बी डैश के बाद की कैपेसिटी बेटा भी कितनी होगी? सी होगी। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मानना ज्यादा है इसमें, समझना कम है बेटा। समुद्र वाला एग्जांपल याद रखिए, बहुत आसान है। तो मैंने कहा ए और बी के बाद में इनफाइनाइट कैपेसिटर्स हैं, मानो उन सब की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है? सी है।
तो ए डैश बी डैश के बाद भी इनफाइनाइट ही कैपेसिटर से उसकी कैपेसिटी कितनी मान लेंगे सी। तो इस पूरी सर्किट को हटा के एक कैपेसिटर लगा देंगे बेटा सी का हम अक्रॉस ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश पे बेटा एक कैपेसिटर लगा देंगे बेटा सी का, पूरा हटा दे एक लगा देते हैं बेटा, लगा दिया। अब आगे सुनो, यहां ध्यान दो बेटा, ये पूरा वायर सेम है मतलब ये पूरा पॉइंट सेम है, ये यहां से यहां तक का वायर सेम मतलब पॉइंट सेम, ये पूरा वायर सेम मतलब पॉइंट सेम बेटा। अब देखो इन दोनों पॉइंट पे इधर से कौन लगा बताओ बेटा, सी लगा है, और इधर से बेटा बताओ बेटा कौन लगा है, 1 लगा बेटा। डायरेक्टली अटैच है, बताओ किसमें होंगे, पैरेलल में। आप देखो इन दोनों पॉइंट को जो हमने चूज किया है, इस पे इधर से डायरेक्टली सी लगा है और इधर से बेटा हमारे पास 1 लगा है, तो बताओ किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में वैल्यू बेटा कितनी होगी, C+1। तो ये दो बेटा जो पॉइंट थे हमारे ये वाले बेटा, इसमें बेटा वैल्यू हमारी C+1 आ गई। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में देखिए ना, पहले इनफाइनाइट को हटा के एक बनाया, फिर उसको दोनों को मिला के एक बनाया, अल्टीमेट गोल एक ही बनाना हमारा है। अब इन दोनों के पॉइंट के बीच में एक आ गया तो यहां कोई फायदा नहीं है, तो हम बेटा इस पॉइंट को इधर लाते हैं और इस पॉइंट को इधर लाते हैं, तो हम ये पॉइंट चूज करेंगे। इन दोनों पॉइंट के बीच में चले, इधर से चले, पहले 2 पढ़ा, फिर कौन पढ़ा, C+1 पढ़ा, बिना किसी कनेक्शन के, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, एक के बाद एक आ रहे हैं, तो बताओ किसमें होंगे, सीरीज में। याद रखना ए और बी पे 2 और C+1 सीरीज में है, क्योंकि हम अगले पेज जा रहे हैं। जो CAB होगा, ए और बी पे जो कैपेसिटेंस होगा 1/CAB कितना होगा, 1/C1 1/C2। C1 कितना है 2, C2 कितना है C+1। देख लें फिर से एक बार ध्यान से, यहां पे 2 है एक, दूसरा है C+1 और दोनों सीरीज में है अक्रॉस ए एंड बी। तो ए और बी की जो बेटा कैपेसिटी होगी CAB, कहेंगे इसे हम 1/C1 + 1/C2 हो गई, ठीक। अच्छा CAB बेटा हमने कितना माना था, C। यहां देखो, देखो बेटा शुरुआत कहां से की थी, CAB = C से की थी, तो CAB C है बेटा, बताया था मैंने आपको। चलो आ जाओ, तो CAB को बेटा हमने यहां C पुट कर लिया, ठीक। अब थोड़ा LCM लेके सॉल्व कर लेते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसे यहां ले आए, तो ये बेटा C+1 आ गया, देखो ये 2 यहां आ गया और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 of C+1, ठीक है। अच्छा यहां देखो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसे अंदर लेके जाते हैं, तो 2C और इसको साइड में लेके आते हैं, यहां 1 है ना, 2C और 2 × 1 = 2। अच्छा इसको इधर आते हैं, C × C क्या, C² और 1 + 2 3 और C यहां से आएगा तो 3C। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, C², इसको जब उधर लाओगे तो 3C - 2C कितना बचेगा, C उधर आगे क्या हो जाएगा, -2 = कितना, 0। तो ना बेटा बहुत आसान है, ये बन गया क्वाड्रेटिक। और मुझे उम्मीद है आपको बेटा बहुत पहले से क्वाड्रेटिक पढ़ते आ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स याद होंगे बेटा। क्या होता है, -b ± √b² - 4ac/2a। जिन बच्चे भूल गए मैं आपको याद दिला दूं, अगर इस तरह से इक्वेशन है, तो उम्मीद है आपको बेटा ये याद होगा। क्वाड्रेटिक अगर है, देखो a कितना यहां पर है 1, b कितना है 1, c कितना है -2, ठीक। -b b कितना 1 तो -1 + √b² 1² -4ac -4a कितना है बेटा यहां पे 1 और c कितना बेटा -2 /2a, a is 1 तो 2 × 1, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, -1, अच्छा ये -2 × -4 कितना, -8 -1 बेटा प्लस हो जाएगा, और ये 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, और रूट से बाहर तो कितना है 3/2। अब यहां दो वैल्यू पॉसिबल है, हम सब जानते हैं, बेसिक मैथ आती है सबको भाई। पहली वैल्यू क्या है, -1 + 3 2/2 1, दूसरी वैल्यू -1 -3 -4/2 -2। कैपेसिटेंस कभी निगेटिव होता है, नेवर। सो आंसर इज, समझ बेटा, तो आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत मजेदार, बहुत मजा आने वाला आपको है। आइए देखते हैं बेटा, बहुत नई टेक्निक बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की।
नहीं तो नहीं, टेक्निक बहुत पुरानी है, सारी टेक्निक बहुत पुरानी है, फिजिक्स कोई आज की थोड़ी भाई है। हाँ आपको मजा आएगा बेटा। देखिए क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन ये है बेटा हमारे पास में कि यहां पर 4 प्लेट्स हैं। ये प्लेट ऐसे है, आपको सामने से लाइन दिख रही है, यहां एरिया यहां होगा, तो लाइन बेटा सामने से यहां दिख रही है। 4 प्लेट्स है बेटा, ठीक है। और ये जो फर्स्ट प्लेट और बेटा लास्ट प्लेट है, इसको वायर से कनेक्ट कर रखा है। सेकेंड थर्ड प्लेट को बेटा ए और बी पॉइंट से बना रखा है। अगर कोई भी 2 प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बना रही है पैरेलल प्लेट, जिसकी कैपेसिटी C इक्वल टू A/d है, तो बताओ A और B पे नेट कैपेसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन वही शुरुआत वाला है, नेट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B बताना है हमको। हाँ बस अब प्लेट दे दी हमने, तो प्लेट 2 प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बना रही है, जैसे ये 2 प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बना रही है, वो कैपेसिटी C है, और C हमको बेटा बहुत पहले से पता है। तो बताना यह है कि इस सिस्टम की नेट कैपेसिटी कितनी होगी। अब यहां देखो बेटा, मैं जो क्वेश्चन कुछ कराने वाला हूं उनमें ज्यादातर क्वेश्चन ये होंगे कि हमें यह पता नहीं चलेगा ये सीरीज में है या पैरेलल में है। मतलब फॉर्मूला लगाना तो दूर की बात है, तो पता नहीं चलेगा है किसमें। तो पहले पहचानना पड़ेगा कि सीरीज में है या पैरेलल में है। तो बेटा मैं इसके लिए एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक बताता हूं। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बेटा टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन हमारा गोल होना चाहिए कि हम सबसे आसान टेक्निक से यूज करें, सबसे सिंपल बेटा टेक्निक यूज करें। आओ देखो बेटा सबसे आसान टेक्निक क्या हो सकती है इसमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है सबसे आसान टेक्निक है, हो सकता है किसी और को कुछ और आसान लगता हो। आओ देखो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कई क्वेश्चन कराऊंगा, सब में एक ही टेक्निक बताऊंगा, तो बहुत आसान टेक्निक्स और भी हैं, लेकिन ये सबसे आसान। यहां जितनी प्लेट हैं सबकी नंबरिंग कर लो, सबके सरफेस की नंबरिंग कर लो। ये प्लेट, इस पे 2 सरफेस है, यहां ऐसे बेटा सारे प्लेट की 2-2 सरफेस हैं, लेकिन इस प्लेट की सिर्फ अंदर वाली सरफेस की नंबरिंग करी, आउटर की नहीं करी, बिकॉज ये किसी से कैपेसिटर फॉर्म नहीं कर रही। इसकी भी आउटर सरफेस की नंबरिंग करी क्योंकि कोई कैपेसिटर फॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन इन दोनों की हमने अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है हमने नंबरिंग करी क्योंकि वो कैपेसिटर फॉर्म कर रही है। तो हमने प्लेट के सरफेस की नंबरिंग करना है, ठीक है बेटा। जब समझ ना आए तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, प्लेट के सरफेस की नंबरिंग करना है, उस प्लेट को छोड़ दो जो कैपेसिटर फॉर्म नहीं कर रही। तो ऊपर कुछ नहीं फॉर्म हो रहा, नहीं नंबरिंग करो, नीचे फॉर्म नहीं हो रहा, नंबरिंग मत करो। इतनी बात समझ आई बेटा। अब आगे सुनो, ध्यान से सुनो बेटा बात को, आओ ध्यान से सुनो बेटा। इसके बाद क्या करो, पॉइंट ए और पॉइंट बी बना लो, ऐसे बना लो, बना लिए। अब पॉइंट ए पे आओ और देखो कि पॉइंट ए से कौन कौन सी प्लेट है। तो आप देखो पॉइंट ए से प्लेट नंबर 2 अटैच है और प्लेट नंबर 3 अटैच है, दोनों प्लेट अटैच है, मतलब 2 अटैच हैं। तो यहां से 2 कनेक्शन अच्छे अच्छे से निकाल लो, ऐसे साफ सुथरे, अच्छा लगेगा आपको भी। और उनसे दोनों प्लेट बना दो, 2 प्लेट बना दी। कौन कौन सी, 2 और 3, तो 2 और 3 बना दो बेटा, बना दी। और उनके सामने वाली प्लेट भी बना दो। भाई 2 के सामने यहां कौन है बताओ, 1 है, तो भाई 2 के सामने 1 बना दो। और 3 के सामने बेटा कौन है बताओ, 4 है, तो 4 बना दो, बना दी। अब देखो आगे बेटा, अब चलो बी पे और देखो भाई बी से कौन कौन सी प्लेट है। देखो ए कंप्लीट हो गया, 2 3 था, उनके सामने वाली प्लेट भी कंप्लीट हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे जाओ, जब ए कंप्लीट हो जाए तो बी से कौन कौन सी प्लेट बेटा है, 4 है और 5 है, 2 प्लेट है याद रखना, 4 और 5 बी से हैं। तो देखो क्या उनमें से कोई प्लेट यहां है कौन सी बेटा है, 4, तो पहले 4 को लगाओ। उसकी वजह यह है कहीं उल्टा सीधा लगा दिया फिर कनेक्शन ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी बेटा। तो अगर बी से 2 प्लेटें 4 और 5, उनमें से कोई एक यहां है तो उसे पहले लगा दो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कौन सी बची, 5, तो बी से बेटा निकाल के सेकंड कनेक्शन लगा दो 5। कहीं यहां पे नीचे 5 बना दिया होता बेटा तो बड़ी मुश्किलें पड़ जाते, कनेक्शन ढूंढते रहते फिर,
है ना, तो 5 ऊपर बनाना, और 5 के सामने कौन है भाई 6, तो 6 बना दो बेटा। तो हमने क्या किया, ए के सारे कनेक्शन लगा दिए, सारी प्लेट लगा दी, फिर बी के सारे कनेक्शन सारे प्लेट लगा दिए बेटा, ए और बी कंप्लीट हो गया। अब ढूंढो कोई कनेक्शन ओपन तो नहीं रह गया, है भाई ओपन, कौन सा बताओ, 1 6 ओपन है, कनेक्शन ढूंढो इनके। आप देखो 1 कहां से बेटा लगा हुआ है 6 से, तो 1 6 को कनेक्ट कर दो। क्या समझ में आया बेटा? अब ये सॉल्व हो गया। अब आप ध्यान लगाएं इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों बेटा पॉइंट पे देखो, इधर से दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज का बेटा एक फॉर्मूला था हमारे पास बेटा, सी सीरीज कितना था याद करो, C/N था, C तो C है और यहां 2 सीरीज में हैं, तो कितना हो जाएगा C/2 हो जाएगा। यहां एक बचेगा, ये और ये दोनों इस तरह से हो जाएंगे, ये C/2 हो जाएगा बेटा, ये C हो जाएगा बेटा हमारे पास में। तो CAB कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये तो A हो गया, ये B हो गया, तो ये दोनों बेटा हो जाएंगे पैरेलल में, क्योंकि ये A और B से डायरेक्टली अटैच है और ये वही भी A और B से डायरेक्टली अटैच है, तो बेटा किसमें हो जाएंगे पैरेलल में। तो पैरेलल में दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो C/2 और C यहां पता है तो वैल्यू पुट कर देंगे। आया मजा? आगे देखो और मजा आएगा बेटा, इसी मेथड को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर से वही प्लेट है, फिर से वही प्लेट बेटा हमारे पास है। फिर से बताना है A और B के बीच में कितना कैपेसिटेंस होगा। कोई भी 2 प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बना रही हैं, कैपेसिटी C इतनी दे रखी है और हमें A और B पे नेट कैपेसिटी बताना है। अब बताओ कैसे करोगे, आपको पता है, प्लेट की नंबरिंग करोगे, सारे सरफेस की नंबरिंग करोगे, आउटर सरफेस की नंबरिंग नहीं करोगे, जो कैपेसिटर नहीं बना रही उनकी नंबरिंग नहीं करोगे, ठीक है। और फिर क्या करोगे बेटा आप बताओ, फिर A लिखोगे और B लिखोगे, फिर A के सारे कनेक्शन ढूंढोगे। A से कौन है बेटा 2 और कौन है 3, 2 कनेक्शन A से निकालोगे ऐसे, टू और 3 लगा दिया आपने। अच्छा 2 ऊपर है, चलो फिर तो इसको उल्टा कर देते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 के सामने 3 से आने वाली पेड़ ही बना लो साथ साथ। 2 के सामने बेटा कौन है 1 और 3 के सामने बेटा कौन बेटा है बोलो 4, देखो 10, A कंप्लीट हो गया। अब आओ B पे, B से बेटा कौन सी है 6, क्या 6 यहां प्रेजेंट है नहीं, तो B से बेटा सिर्फ 6 लगा दो ऐसे और सामने वाला बना दो। एक ही निकाल लगाना तो लगा दी सीधी। 6 का बेटा कौन है बोलो 5, तो ये 5 लगा दो, ठीक है। अब यहां ध्यान लगाओ, A कंप्लीट हो गया, B कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करो आप, ध्यान लगाओ बेटा, बाकी कनेक्शन ढूंढो। आप देखो 4 और 5 जो है सेम प्लेट है, सेम प्लेट मतलब सेम पोटेंशियल, सेम प्लेट मतलब सेम पोटेंशियल, प्लेट हो या वायर हो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो सेम मतलब सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल मतलब बेटा हम उन्हें वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, तो 4 5 को वायर से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सेम प्लेट हैं, सेम पोटेंशियल होगा। अच्छा अभी 1 खुली है, 1 को ढूंढो, 1 कहां से लगी है 4 से और 5 से भी है, दोनों से हैं। तो देखो हम 1 को 4 से लगा सकते हैं और 5 से भी। अगर हम 1 को 4 से लगा दें तो ये देखने में सुंदर नहीं लग रही, तो क्या करें हम 1 को 5 से लगा दें, अब देखने में अच्छी लग रहा है ये, है ना। हम देखिए विजुलाइज करना होगा तो थोड़ा सा आई को प्लीजिंग होना चाहिए बेटा, समझ में तो आए क्या कर रहे हैं हम लोग हैं। अब करना आसान है बेटे यहां बहुत, कैसे करोगे इसको, देखो देखो इन दोनों पॉइंट पे बताओ दोनों किस में है, ये पैरेलल में है,
तो पैरेलल में सीधे क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, ये 2C हो जाएगा बेटा, और यहां ये बचा है ये A और ये B, और ये बेटा कितना है, C का बचा हमारा। तो बताओ किसमें, अब ये साफ साफ लग रहा है सीरीज में है। अच्छा, सीरीज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 1/C सीरीज कितना होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 अगर दो हैं तो, है ना। और आप जानते हो अगर एलसीएम ले तो C2 यहां C1 यहां आएगा, और इस C1 C2 मल्टीप्लाई होगा। इसको उल्टा करें तो उल्टा करके C सीरीज कितना आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा फास्ट हो जाएगा, एलसीएम से झंझट से मुक्ति मिल जाएगी थोड़ा सा, तो थोड़ा ऐसे याद कर लेते हैं इसको। ये तो बच्चों वाला है बिल्कुल है, अब करते हैं 9-10 से। तो CAB बेटा कितना होगा जरा बताओ तो, ये दोनों सीरीज में है तो 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, तो 2C प्लस C कितना, 3C, एक C कैंसिल होगा, तो जरा बताओ कितना मिलेगा, 2C/3। C यहां लिखा है, पुट करो, आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर बेटा। आई बात समझ में। अच्छा एक काम करो भाई, ये वाला ट्राई करो अपने आप, बताओ कैसे होगा, कितना आंसर होगा बताओ, ट्राई करो भाई, ट्राई करो, बताओ कितना आंसर होगा। कैसे करोगे भाई, पहले करोगे प्लेट की नंबरिंग, और नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गई नंबरिंग। आउटर प्लेट की नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा ये कैपेसिटर नहीं बना रहे, तो आउटर की नहीं करेंगे, अंदर अंदर ही कर दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम A बनाएंगे, और हम बेटा B बनाएंगे, और बाकी कनेक्शन ढूंढेंगे। ढूंढते हैं, आ जाओ। A से 1 है और A से 6 है, तो भाई A से 1 थी, A से 6 की, उनके सामने वाली बना दी। 1 के सामने कौन है 2, और 6 से बेटा कौन है 5, तो 1 के सामने 2 और 6 से बेटा 5 है, ठीक है। अब आओ B पे, A कंप्लीट हो गया, B पे आओ। B से कौन सी प्लेट है 2, 3 भी B से है, और कौन सी है 4, और कौन सी है 5, तो 4 प्लेट हैं बेटा B से। क्या इनमें से कोई यहां प्रेजेंट है, यस, कौन कौन सी बेटा बोलो, 2 और 5 B से हैं। पहले इनको लगा देते हैं, लगा दी। अब कौन कौन मिल गया, 3 4, 3 B से है, 3 B से है बेटा, इसको लगाओ, ऐसे लगा सकते हो आप। 3 के सामने 4 है, और 4 फिर कहां से है, B से है। तो अब देखो क्या हो गया, ये शॉर्ट। क्यों, दोनों प्लेट सेम वायर से हैं। या आप इसको ऐसे बना सकते थे बेटा, ये ऐसे, है ना, आप वहां बजाय यहां बना सकते थे। ये 3 B से है, 4 भी B से है, दोनों सेम वायर से हैं, शॉर्ट। देखो ऐसा पहले क्वेश्चन कर भी चुके बेटा हम लोग हैं, तो ये पूरा बेटा शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो 2 बचे, दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो CAB बेटा हमें कितना मिल जाएगा यहां से, वही C प्लस C, दैट इज 2C। ये वाली प्लेट कैपेसिटर नहीं बना रही है अंदर होने के बावजूद, क्योंकि दोनों निगेटिव से हैं, दोनों पे सिमिलर चार्ज आएगा, इसलिए दोनों को छोड़ो, उड़ाओ। मेरा ख्याल से बेटा कुछ कुछ टेक्निक आपको समझ में आने लगी होगी। अगले कुछ क्वेश्चन और करते हैं और इसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। अभी तो एक जैसे क्वेश्चन थे, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 5 कैपेसिटर लगे हमारे पास, आपको दिख रहा है बेटा इस तरह से। बताओ नेट कैपेसिटी कितनी होगी, क्वेश्चन वही है, नेट कैपेसिटी कितनी होगी बेटा।
सारे सी के हैं, हाँ सब सेम है, नेट बताना आपको। चले कैसे शुरू करेंगे, पता ही नहीं चल रहा है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो मैंने कहा जब भी पता ना चले तो हमेशा क्या करो, उसे कंबाइन कर लो। हाँ, प्लेट की नंबरिंग कर लो बेटा। तो हम प्लेट की नंबरिंग करेंगे बेटा यहां पे, जब पता ना चले किसमें सीरीज पैरेलल में तो हम प्लेट की नंबरिंग करेंगे। चलो करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना बेटा, हमने इनके अंदर वाले सरफेस की नंबरिंग करी, क्योंकि बाहर तो वो कैपेसिटर बना नहीं रहे हैं। ये सारी नंबरिंग अंदर वाली सरफेस की हुई है। अब अंदर जगह थी नहीं तो बाहर ले दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम लोग वही जो पहले किया था। क्या किया था, हम बनाएंगे पॉइंट ए को और हम बनाएंगे पॉइंट बी को और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। आइए शुरू करते हैं। देखो ए से पॉइंट नंबर 1 लगा है और ए से ही पॉइंट नंबर 4 लगा है और ए से प्लेट नंबर 5 लगा है। फिर से सुनो, ए से प्लेट नंबर 1 डायरेक्टली अटैच है, ए से ही बेटा प्लेट नंबर 4 डायरेक्टली अटैच है और ए से ही प्लेट नंबर 5 अटैच है। तो यहां 3 प्लेट बेटा अटैच है। कौन कौन सी बेटा, 1, फिर कौन सी 4, फिर बेटा कौन सा बेटा हमारे पास में 5। ठीक है। अच्छा, सामने वाले प्लेट बना, 1 के सामने 2, अच्छा 4 के सामने 3 और 5 से बेटा 6। अब आओ पॉइंट बी पे। पॉइंट बी से 10 है बेटा और 6 है और बेटा कौन सा 7 है। देखो बी से 10 है बेटा और ये 6 है बेटा 7 है। तो पहले वो लगाओगे जो यहां प्रेजेंट है, अगर कोई है तो। है कोई प्रेजेंट, 6 है तो पहले 6 को लगा दो। ये बेटा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मान लो अगर आपने 10 में नीचे लगा दी तो फिर चक्कर पड़ जाएगा, है ना, इसलिए। और 2 कनेक्शन और निकालेंगे हम इससे। ठीक। अब बी से बेटा कौन सा बोलो, 10 है और 10 के साथ बेटा कौन है, 9 है और बी से बेटा कौन है, 7 साथ बेटा कौन है बोलो, 8 है। ओ 8 है। तो बी से 10 था, 10 के सामने 9 था, बी से 7 था, 7 सामने बेटा 8 था। ये बी भी कंप्लीट हो गया। अभी लेकिन ढेर सारी प्लेट ओपन है, इनके कनेक्शन ढूंढो। चलो 2 से शुरुआत करते हैं बेटा। है देखो 2 बेटा किससे लगा बताओ, 3 से। तो 2 को बेटा 3 से लगा दो। 9 बेटा कहां लगा, 8 से। 8 से लगा दो। हमने कहा है बेटा यहां बर्ड आई व्यू रखना आपको, है ऊपर से देखना है प्रॉब्लम को, है ना। प्रॉब्लम को होलिस्टिकली देखना बेटा है। तो धीरे धीरे पकड़ में लगेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे पकड़ में लगेगा। जितने मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं आज अपने आप खुद भी सॉल्व करना है। एक बार देखना, उसको नोट डाउन करना, फिर से अपने आप सॉल्व करना। अब अभी भी ओपन है बेटा। तो देखो 2 3 का कनेक्शन कहां पे आया है बेटा, 8 9 पे आया है। तो 2 3 का बेटा कनेक्शन 8 9 पे आया है। डन। अब हमने क्या किया सर, यहां पे ध्यान दीजिए, हमने यहां बना लिया, क्या बना लिया बेटा, हमने यहां बना लिया एक ऐसा सर्किट जो आंखों को अच्छा लग रहा देखने में और समझ में आ रहा है कौन किस में। देखो चलो शुरू करते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट लेते हैं तो ये दोनों बताओ बेटा किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो 2C हो जाएगा। ये मेंटली सॉल्व करेंगे बेटा, पेन नहीं चलाएंगे बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट बेटा तो पूरा एक ही है और बेटा एक पॉइंट ये लेते हैं। तो ये वाला और ये वाला बेटा डायरेक्टली अटैच है, तो बताओ किस में होंगे, पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा, 2C। अच्छा अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखो, ये एक के बाद एक बेटा आएंगे, तो बताओ किस में हो जाएंगे, सीरीज में। और सीरीज का बेटा फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है। क्या होता है बेटा सीरीज का फॉर्मूला, C/N होता है अगर सेम है तो। वो C यहां कितना है, 2C है और N कितना है, 2 है, 2 है बेटा। तो क्या हो जाएगा, इस C की बजाय 2C लोगे, N की बजाय 2 लोगे, तो जरा बताओ कितनी बेटा वैल्यू हो जाएगी, 2C/2 हो जाएगी। दैट इज कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी। एक ठीक है। अब ये बेटा पूरा एक हो गया, कितने हो गया बेटा, C का। ये और ये देखो ना,
इन दोनों पॉइंट पे ए और बी पे इधर से ये लगा है, इधर ये लगा बेटा, बताओ किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में। तो जरा बताओ बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? सी ए बी कितना हो जाएगा? सी प्लस सी, दैट इज बेटा कितना? 2c। एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हमने उसको बड़ा ही शॉर्ट कर लिया बेटा। बड़ा ही यूजफुल मेथड है बेटा ये। रिडक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन में जब समझ नहीं आता कैसे करें, तो ये बहुत बढ़िया एक आंसर बेटा इन सब क्वेश्चंस का। जबरदस्त। थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। वो लंबे चौड़े मेथड, वो हाई फाई मेथड आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी सब, अगर आपने इसको कमांड कर लिया। ये बहुत सिंपल बेटा मेथड है, बस थोड़ा सा ऊपर से देखना है बेटा, ठीक है। इसी लॉजिक पे एक दो बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन और करते हैं, बात खत्म करते हैं बेटा, कुछ क्लास खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो यहां बेटा हमारे पास में ढेर सारी प्लेट्स हैं। चलो अभी ऐसा करते हैं, ढेर सारी छोड़ो, अभी आप 4 प्लेट मान लो, 4 नहीं 5, मान लो 5 प्लेट हमारे पास है, एक के बाद एक लगी हैं। एक फॉर्मूला जैसा भी है, बल्कि क्वेश्चन जैसा भी है। हमें ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटी बताओ। अगर कोई भी 2 प्लेट मिलके कैपेसिटेंस सी का कैपेसिटर बना रही है, तो 2 प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं, उसकी कैपेसिटी सी है, तो इन 5 प्लेट की कैपेसिटी बताओ। तो बहुत आसान है बेटा, देखो कैसे करोगे, ध्यान लगाओ बेटा। देखिए सबसे पहले प्लेट की सारे सरफेस की नंबरिंग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें समझ भी नहीं आ रहा यहां पे कौन किस में है। ऐसे ये प्लेट का ये सरफेस 1, इधर का नंबरिंग नहीं करेंगे, कोई कपास नहीं बन रहा है। इस प्लेट का अंदर 8, इधर कुछ नहीं, कोई कपास नहीं बन रहा है। बाकी सबका 2 3, इसका 2 3, इसका 4 5, इसका 6 7। अब देखो ए से शुरू करो। ए पे एक ही प्लेट है बेटा, कितनी? 1। सामने कौन है बताओ? 2। अच्छा बी पे आ जाओ बेटा। ध्यान दो बेटा, बी से बेटा कौन सी बताओ? 8। 8 के सामने बेटा कौन है बोला है? 7। ए और बी कंप्लीट हो गया। अब बीच में कुछ दिख नहीं रहा है, चलो देखते हैं। 2 किस तरह? 2 और 3 सेम प्लेट है, तो उनको हम ऐसे कर सकते हैं, वायर से लगा सकते हैं ऐसे। 2 3 अगर सेम प्लेट है तो पोटेंशियल सेम होगा, तो हम उनको वायर से कनेक्ट कर सकते हैं बेटा। प्लेट अलग बना के वायर से कनेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 3 के सामने बेटा कौन होगा बताओ? 4 और 5 सेम प्लेट है, तो उसको भी वायर से अटैच कर सकते हैं बेटा ऐसे। और 5 के सामने बेटा कौन है बोलो? 6 है, तो 6 यहां बना दो। और 6 7 सेम प्लेट है, तो उसको वायर से लगा दो। तो कितने कैपेसिटर बेटा बन गए? 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर। और सारे के सारे बताओ बेटा किसमें? सीरीज में। तो सीरीज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं बेटा, कितना होता है? C/N। C/N होता है। C तो C है, N बेटा कितना है? 4 है। तो यहां से बेटा कितना हो जाएगा बताओ बेटा? C/4 हो जाएगा। समझ गए बात को बेटा? अच्छा अब यहां टोटल प्लेट्स कितनी थी? 1 2 3 4 5। मैं प्लेट की सरफेस नहीं पूछ रहा हूं, सरफेस तो बेटा यहां 8 है जो हमने ली, लेकिन प्लेट्स 1 2 3 4 5 प्लेट्स हैं। और कैपेसिटर बेटा कितने बने? 4 बने। तो हम लिख सकते हैं बेटा इसे C/5 - 1। अगर 5 प्लेट है, 1 2 3 4 5, तो कैपेसिटर कितने बनेंगे? एक कैपेसिटर ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 बनेंगे। 5 प्लेट हैं तो कैपेसिटर 4 बने बेटा, हमने जैसे यहां बताया आपको। एक कैपेसिटर कम बनेगा, तो हमेशा जितनी प्लेट होंगी उससे कम कैपेसिटर बनेगा। तो हम कहेंगे नेट कैपेसिटी जो बेटा होगी ए बी पे, वो होगी C/N - 1, वेयर N है नंबर ऑफ प्लेट्स। तो अगर n प्लेट्स ऐसे रखी हैं बेटा, कैपिटल N प्लेट्स बेटा ऐसे रखी हुई हैं, और A और B यहां पॉइंट्स हैं, तो उनकी नेट कैपेसिटी हो जाएगी C/N - 1। C है 2 प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस,
और सी की वैल्यू ऑफ कोर्स होगी सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगी। ये तो हम पहले से जानते बेटा है। और एन है नंबर ऑफ प्लेट्स, एक कम बनेगा। आया समझ बेटा? क्वेश्चन आया है बेटा इस पे क्वेश्चन आया है, आता है। तो एन प्लेट्स लगातार लगा दी, ए इधर से बी इधर से, तो ये कैपेसिटी होगी। एक और देखो बेटा, वो भी आया हुआ है। अब बेटा फिर से हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट लगाई। लेकिन इस बार क्या किया, जैसे अगर मान लीजिए ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 5, प्लेट नंबर 6, प्लेट नंबर 7 है। तो 1 को 3 को 5 को 7 को ए से लगाया, ऑड नंबर्ड। 2 को 4 को 6 को बी से लगाया। बताओ नेट कैपेसिटी कितनी होगी? तो पहले तो पहचानना पड़े कैपेसिटर बन कितने रहे हैं और किस में बेटा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लेट की नंबरिंग करते हैं। चलो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कंफ्यूज ना हो, ये प्लेट्स के नंबर दे रखे मैंने, अलग हो गई वो चीज, सर्कल में बना दी मैंने उसको। और ये प्लेट के सरफेस के नंबर बेटा है, दोनों चीजें अलग है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, दोनों को एक साथ मत देखो। आउटर सरफेस की नंबरिंग नहीं करी क्योंकि वो कैपेसिटर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। चलो अब हम ए पॉइंट बेटा बनाएंगे यहां पे, और बेटा हम बी पॉइंट बनाएंगे यहां पे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे भाई, उसके बाद देखेंगे कि ए से कितनी प्लेट है बेटा। ए से कितनी प्लेट है, 1 है, 4 है, 5 है। सरफेस की नंबर बता रहा हूं, सरफेस नंबर 1 है, 4 है, 5 है, और कौन सा बेटा है, 8 है, 9 है, और कौन सा बेटा 12 है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 कनेक्शन निकालेंगे यहां पे। चलो कौन कौन सा था बेटा, 1 था और 4 5 था। चलो इतना याद कर लेते हैं, पहले 1 था, 4 था, 5 था, ठीक। फिर 8 9 और 12 था, 8 था, 9 था और 12 था। बहुत साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ रहे होंगे बेटा, बोलता जा रहा हूं मैं साथ साथ, आप समझ रहे होंगे, आसान है बहुत। अच्छा बी से बेटा कौन कौन सा बेटा है, 2 है, 3 है। क्या ये यहां प्रेजेंट है? अच्छा वो तो हमने बनाया नहीं, बना लेते पहले। 1 के सामने कौन है, 2। 4 के सामने बेटा कौन है, 3। 5 के सामने बेटा कौन है, 6। सामने सामने, ये 5 के सामने 6 है। अच्छा 8 के सामने 7, 9 के सामने 10, और 12 के सामने 11। अब बी पे आओ बेटा, बी से कौन कौन सी है, 2 3 है। क्या वो प्रेजेंट है वहां पे, यस। तो बी से 2 जाएगा और 3 जाएगा लगने के लिए। और कौन सा बेटा है, बी से है 6 और 7, देखो ये, तो ये भी यहां लगा दो इसमें से। और कौन है बी से बेटा, 10 और 11 है, देखो ना ये यहां से 10 11, तो ये भी लगा दो। क्या दिख रहा है, सारे कैपेसिटर पैरेलल में हो गए, डायरेक्टली अटैच हैं। तो नेट कैपेसिटी सबका सम होगी, 6 है तो 6 ही हो गया। लेकिन एक बात पे ध्यान दो, यहां टोटल प्लेट्स कितनी थी, प्लेट के सरफेस नहीं, प्लेट कितनी थी, 7 प्लेट्स थी। कैपेसिटर बेटा कितने बने, 6, एक कम बना, यहां भी एक कम बना। तो हम कहेंगे नेट कैपेसिटी होगी CAB की बेटा n-1 इंटू सी। n है नंबर ऑफ प्लेट्स, ना यहां ध्यान देने वाली बात बेटा है ये कि अगर हमारे पास में n प्लेट्स हैं, ऑल्टरनेटली कनेक्ट हैं, ये इससे है, फिर ये इससे है, फिर ये इससे है, फिर ये इससे है, ऑल्टरनेटली कनेक्टेड बेटा हैं, तो जो नेट कैपेसिटी आएगी वो n-1, एक कम n से, इंटू सी। सी किसी एक का कैपेसिटेंस है, जो कि जानते हैं, पहले मैं अच्छे से बता चुका हूं बेटा। इसी के साथ बेटा टॉपिक फिनिश हुआ। अगले क्लास में भी हम बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, कुछ बातें बेटा और पढ़ेंगे। फिर थर्ड क्लास में बेटा हम कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसके बाद भी उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल बेटा प्रॉब्लम देखेंगे।
जो IIT और बेटा मेंस और एडवांस के बेटा प्रॉब्लम सब वो देखेंगे। अभी जो प्रॉब्लम देखिए बेटा ये लगभग सब में बेटा कॉमन है, चाहे बोर्ड की बात करें, नीट की बात करें, जेईई की बात करें, बेटा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले बेटा प्रॉब्लम्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, गुड लक।